नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। सोने और चांदी के दामों की बात करें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में एमसीएक्स पर सोना 56,898 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पिछले हफ्ते सोना 57,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गोल्ड में करीब 702 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई। वहीं चांदी 68,290 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इससे पिछले हफ्ते चांदी 69,857 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह इसमें 1,567 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में 1.5% की गिरावट आई और यह $1820 प्रति औंस पर बंद हुआ है। दिल्ली में महसूस हुए भूकंप के झटके। जी हां, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले भूकंप का मैग्नीट्यूड करीबन 5.5 था। हालांकि इस बार भूकंप पिछली बार से थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का है। हालांकि सवाल ये आता है कि जो सरकार की तरफ से अर्थक्वेक अलर्ट के एंड्रॉइड मोबाइल में आने की बात कही जा रही थी, वो अब तक लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच रही। खैर, आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस। इंडिया की फ्यूल कंजप्शन पर्टिकुलरली ऑयल डिमांड सितंबर में ईयर ऑन ईयर 7.6% बढ़कर लगभग 18.18 मिलियन टन हो गई है, जो कि इससे पिछले महीने 18.57 मिलियन टन थी। अक्टूबर 2020 के बाद से भारत का फैक्ट्री प्रोडक्शन सबसे फास्ट पेस से बढ़ रहा है, जबकि चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे रीजनल पार्टनर्स अपने मैन्युफैक्चरर्स को लंबे समय तक स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। इससे पहले डीजल सेल्स जो कि मेनली ट्रक्स और कमर्शियल रन पैसेंजर व्हीकल्स के लिए यूज होती है, उसमें भी करीबन 5.1% का इंक्रीज देखने को मिला था। अगर आप भी अपने घर में बासमती चावल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार बासमती चावल के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को करंट $1,200 प्रति टन से घटाकर $850 प्रति टन करने पर विचार कर रही है। चावल की कुछ किस्में एक्सपोर्ट के लिए उगाई जाती है और उनका घरेलू बाजार यानी कि डोमेस्टिक मार्केट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। पिछले महीने सरकार ने रेगुलर बासमती चावल की आड़ में नॉन बासमती राइस की धोखाधड़ी वाले कंसाइनमेंट को रोकने के लिए बासमती चावल का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1,200 प्रति टन तय करते हुए इसमें कम कीमत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। गगनयान मिशन के लिए इसरो को अपना पहला क्रू मॉड्यूल मिल गया है। इसका पहला अबॉर्ट टेस्ट 26 अक्टूबर को हो सकता है। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स इसी कैप्सूल में बैठकर धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अबॉर्ट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो एस्ट्रोनॉट के साथ ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आए। क्रू मॉड्यूल को कई स्टेज में विकसित किया गया है। इसमें प्रेशराइज्ड कैबिन होगा ताकि बाहरी वायुमंडल या स्पेस का असर एस्ट्रोनॉट्स पर ना पड़े। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 के लिए क्रू मॉड्यूल को तैयार किया गया है। इसकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग हो चुकी है। अब इसे लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा भेजा जाएगा और क्रू मॉड्यूल को अबॉर्ट मिशन पूरा करने के बाद बंगाल की खाड़ी से भारतीय नौसेना की टीम रिकवर करेगी। शनिवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो रही है। ये जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक है। सरकार ने इसमें एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत माइलेज से बने प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स की दर में कटौती की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी लागू होगा। माइलेज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेज घोषित किया गया है। भारत की तरफ से की गई इस पहल की वजह से दुनिया का ध्यान अब मोटे अनाज की तरफ केंद्रित हो गया है। माइलेट्स में मोटे और छोटे दानों वाले अनाज शामिल होते हैं। प्रमुख मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और रागी का नाम आता है, तो वहीं छोटे अनाजों में कुटकी, कांगनी, कोदो और सावा शामिल है। ये सभी कैल्शियम, आयरन, फाइबर समेत ढेरों न्यूट्रिएंट्स के बढ़िया सोर्स है। 29 सितंबर को एंडिंग वीक में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.794 बिलियन अमेरिकन डॉलर घटकर 586.908 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। पिछले रिपोर्टिंग वीक में यानी कि 22 सितंबर तक टोटल रिजर्व 2.335 बिलियन अमेरिकन डॉलर घटकर 590.702 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया था। इसके साथ ही फॉरेन करेंसी एसेट, जो कि रिजर्व का एक मेजर कंपोनेंट है, वो 3.127 बिलियन अमेरिकन डॉलर घटकर 520.236 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया था। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व 576 मिलियन अमेरिकन डॉलर घटकर 43.731 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है और स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर्स 74 मिलियन अमेरिकन डॉलर घटकर 17.939 बिलियन अमेरिकन डॉलर पर पहुंच चुके हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोलेसेस पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने का फैसला ले लिया गया है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, ईएनए यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर भी लगने वाले टैक्स पर सफाई आ सकती है।
ईएनए का इस्तेमाल शराब तैयार करने में होता है। जीएसटी काउंसिल ने मोलेसिस पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया है। पाउडर फॉर्म के मिलेट्स पर जीएसटी कटौती का फैसला किया गया है। मिलेट से बने आटे पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। मिलेट से बने आटे खुले में बेचने पर जीएसटी अब नहीं लगेगा। इससे पहले 51 जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त 2023 को हुई थी। इस बैठक में कसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी रेट को लेकर फैसला किया गया था। अब लगता है कि शराब लोगों को सस्ते में मिल सकती है। कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ओला ने अब पार्सल सर्विस में भी एंट्री कर ली है। जी हां, 6 अक्टूबर को ही कंपनी ने अपनी ओला पार्सल सेवा की शुरुआत की है। इस सर्विस के लिए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इस सेवा की शुरुआत बेंगलौर में की गई है। बता दें कि कुछ समय पहले ही कंपनी ने बेंगलौर में ओला बाइक की शुरुआत की थी, जिसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ओला पार्सल सर्विस के लिए 5 किलोमीटर के 25 रुपए, 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, 15 किलोमीटर के लिए 75 रुपए और 20 किलोमीटर के लिए 100 रुपए का चार्ज लगेगा। ओला की तरफ से मीडिया को जारी बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस सर्विस को देश के अलग-अलग शहरों में शुरू किया जाएगा। आज 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी तारीख है, यानी आज के बाद आप 2000 रुपए के नोटों को नहीं बदल पाएंगे। हालांकि अगर आज भी आप किसी वजह से नोट को बैंक में नहीं जमा कर पाते हैं या बदलवा नहीं पाते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास ये मौका आगे भी रहेगा, क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन है। लेकिन तब आप किसी भी बैंक की ब्रांच में नोट बदलने का काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 8 अक्टूबर 2023 और उसके बाद आप अपने 2000 रुपए के नोटों को जमा करने या बदलवाने का काम आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में जाकर करवा सकते हैं। एक बार भी 20,000 रुपए के नोट ही बदले जा सकेंगे। भारत में मौजूद व्यक्ति एंटिटी आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में से किसी में भी 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए इंडिया पोस्ट के जरिए भी भेज सकता है। ये रकम उनके भारत में मौजूद बैंक अकाउंट्स में जमा की जाएगी। लेकिन वहीं बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट जमा कराने का आज आखिरी मौका है।